सुप्रभात। बीए पार्ट 3 की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। अब हम अपने इस महत्वपूर्ण ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता के आपके सिलेबस में, आपके कोर्स में जो प्रिस्क्राइब्ड है दूसरा, तीसरा और चौथा अंक, तो उस चतुर्थ अंक के उन 5 अंतिम श्लोकों का अध्ययन करेंगे। अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है उससे ये स्पष्ट हो गया होगा कि श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण के माध्यम से कह लो या स्वयं भगवान कृष्ण हमें यही शिक्षा प्रदान की गई है कि यदि मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है तो कर्म करे बिना हमारी गति नहीं है। यदि हम कभी ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं या जिसे हम कहें हमारे सामने धर्म संकट उपस्थित हो जाता है, उस अवस्था में अपनी विवेक बुद्धि का प्रयोग करते हुए तटस्थ भाव से निर्णय लेकर लोक कल्याण का ध्यान रखते हुए ही हमें निर्णय लेना चाहिए और उसी के अनुसार जो उस समय हमारा कर्म है वो संपादित करने चाहिए। अभी आपने कल भी पढ़ा जिसमें भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन जो भी हम कर्म कर रहे हैं यदि हमने ज्ञानपूर्वक करें तो वो हमारे बंधन का कारण भी नहीं बनते हैं, अभी तो मुक्ति की दिशा में अग्रसर करते हैं। इसलिए कर्म करे बिना हमारी गति नहीं है, सद्गति नहीं है, तो कर्म तो हमें करना ही होगा। अब उसको किस प्रकार करें कि ज्ञान को हम सर्वश्रेष्ठ मानते हुए हैं, तो उस ज्ञान के द्वारा ही हमें कर्म करने की अभिप्रेरणा मिलती है कि हम उन कर्मों को किस प्रकार से करें। तो इसी ज्ञान की श्रेष्ठता को पुनः प्रतिपादित करते हुए कहते हैं, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इहि विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धा कालेन आत्मनि विन्दति। अब इसमें वो स्पष्ट वो ज्ञान की जो शक्ति है, जो ज्ञान का सामर्थ्य है, जो उसका महत्व है, तो उस ज्ञान के महत्व को प्रतिपादित कर रहे हैं। और साथ साथ हमें ये भी इसमें देखने को मिलेगा कि वो कहते हैं कि ज्ञान, क्योंकि स्वयं प्रकाश हम मानते हैं, हमारी जो परंपरा है, पुराणों की परंपरा है, सनातन परंपरा है, वो कहते हैं ज्ञान स्वयं प्रकाश है, स्वयं प्रकाशित होता है। और जो आपने जो 3rd ईयर में पहुंच गए हैं तो निरंतर हमारे बीच में इस प्रकार की बातचीत होती है, लेकिन गुरु जो है केवल माध्यम होता है। गुरु कुछ अलग नहीं देता, शिष्य की जो सामर्थ्य है केवल उससे उसका परिचय करा देता है कि उसकी जो भी योग्यता है उस योग्यता को निखार के बाहर ले आता है। गुरु का कार्य यही है कि जो उसमें छिपा हुआ है, जो पोटेंशियल है, उसको वो प्रकट कर देता है, शिष्य को इस रूप से परिचित करा देता है या उसका इस प्रकार से निरंतर संवर्धन करता है कि शिष्य अपने प्रतिभा को पहचान ले और उसके अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार वो कार्य करना प्रारंभ कर दे। इसलिए यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इहि विद्यते। इहि इस संसार में ज्ञानेन सदृशम, ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी विद्यमान नहीं है। अर्थात सबसे जो पवित्र तत्व है वो है ज्ञान। और अब आप ध्यान दीजिए कि जो हमारा वेदांत है, जो हमारे वेद हैं, जो हमारी आध्यात्मिक परंपरा है, जो हमारी दार्शनिक परंपरा है, वहाँ पे जो परम तत्व का स्वरूप बताया है वो ज्ञान रूप बताया है। क्या कहा है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। वो कैसा है, सत्य है, क्योंकि है इसलिए उसकी सत्ता है, और उस सत्ता के कारण ही वो सत्य है, एकमात्र सत्य वो है जिसे हम कहते हैं। और सत्य है कैसा है, ज्ञान रूप है। यदि उसकी सत्ता नहीं होती तो ज्ञान किसका होता, तो वो ज्ञान रूप है, ज्ञान माध्यम भी है और उस ज्ञान का पर्यवसान भी उस परम तत्व के ज्ञान में ही होता है, तो वो परम तत्व भी ज्ञान रूप ही है। और कैसा है, अनंत है, उसका कभी अंत नहीं होता। तो जो सामान्य मनुष्य है
उससे उस परम तत्व की विलक्षणता को प्रतिपादित किया जाता है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, कैसा है वो? सत्य चित आनंद स्वरूप है। तो उसका वो सत्य रूप है, चित्त रूप है, आनंद रूप है। तो उसकी जो सामान्य मनुष्य, उससे उसकी विलक्षणता तो प्रकट होती है। साथ ही क्योंकि मनुष्य उसी की सृष्टि है, उसी की सृष्टि क्या है, या हम कहते हैं कि जो मनुष्य है वो उसी का रूप है, सभी जीव जो है उसी का रूप है। तो वो सब भी उसकी उस सत्य रूप को, चिद रूप को, आनंद रूप को, ज्ञान रूप को, उसके अनंतत्व को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। यही पुरुषार्थ कहे गए हैं कि हम किस प्रकार से अपने जीवन यापन के लिए जो कर्म आवश्यक है उनको करते हुए, अपना लोक हित साधते हुए, संसार का कल्याण करते हुए, उसके लिए जो भी आवश्यक कर्म है उनको संपादित करते हुए हम अपने परम लक्ष्य की ओर उन्मुख हों। तो मोक्ष को जीवन का परम लक्ष्य माना है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कभी भी कि बाकी सारे जो भी कार्य हैं वो महत्वहीन है या उनका कोई प्रयोजन नहीं है। तो उन समस्त अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करते हुए हमें उस परम लक्ष्य तक पहुंचना है। तो जो मार्ग के जो हर स्तर पर जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं उनको पूर्ण करना भी हमारा लक्ष्य है। तो इसलिए वो कह रहे हैं, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इहि विद्यते। इस संसार में ज्ञान के सदृश, ज्ञान के समतुल्य अन्य कुछ भी पवित्र नहीं है। कोई ऐसा तत्व नहीं है, पदार्थ नहीं है जो इसके समान हो। तो इसके समान पवित्र अन्य कुछ भी नहीं है। तत्स्वयं योग संसिद्धा कालेन आत्मनि विन्दति। वह ज्ञान तत्, तो उस ज्ञान को, तत् ज्ञानम, उस ज्ञान को जो योगी है, जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, जिसे हम कर्मयोगी भी कह रहे हैं, वो कालेन, काल यानी समय आने पर, योग्य काल उपस्थित होने पर स्वयं ही प्राप्त कर लेता है। विन्दति, उसे प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पे समय का बड़ा महत्व है कि वो कहते हैं कि समय आने पर जो योग संसिद्धा, योग संसिद्ध व्यक्ति है, जो योगी है, वो स्वयं ही उस आत्मज्ञान को आत्मनि, स्वयं में ही प्राप्त कर लेता है। अर्थात उसे किसी अन्य की अपेक्षा नहीं होती। जो आपको कहा कि गुरु जो है वो कोई बाहर से किसी वस्तु का आदान नहीं कर रहा है, ज्ञान का आदान नहीं कर रहा। वो क्या कर रहा है? जो आप में है उसको प्रकट कर रहा है। तो यहाँ पे जब अगर आप में वो क्षमता ही नहीं है तो गुरु भी उसमें कुछ नहीं कर सकता। तो आप स्वयं भी प्रयत्न करके उस ज्ञान रूप को अर्जित कर सकते हैं, और उसमें गुरु की सहायता की आवश्यकता है। तो वहाँ पे गुरु की कृपा से भी आप अपने उस रूप का दर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे उस ज्ञान के, उस ब्रह्म ज्ञान को जो है कहा क्या है कि गुरु के पास नहीं जाओ तो भी तुम्हें प्राप्त हो सकता है। तो दोनों ही मार्ग यहाँ बता दिए हैं कि ये आवश्यक नहीं है कि इसके बगैर नहीं हो सकता। गुरु की कृपा है तो ये बहुत अच्छा है कि आपको एक मार्गदर्शक मिल गया। लेकिन जब हम को मान लो कोई ऐसा गुरु के से हमारा संपर्क नहीं हुआ जो हमारे कल्याण में सहायक हो, तो जिसे हम कहते हैं आत्मदीपो भव, कि स्वयं दीपक बनो। तो जब हम स्वयं दीप बनने की दिशा में अग्रसर होते हैं तो वो ज्ञान हमारा स्वयं प्रकट हो जाता है। यहाँ पे उदाहरण जो यदि हम गौतम बुद्ध का देना चाहें तो ये बड़ा ही अच्छा उदाहरण है कि वहाँ पर वो जीवन के जो जगत व्यवहार है उसमें जो वो कहना चाहिए जीवन की निर्ममता देखते हैं या उसकी जो अलग अलग अवस्थाएं देखते हैं, उससे वो विचलित हो जाते हैं कि यहाँ पे कुछ भी स्थिर नहीं है। वैराग्य का उदय क्या हुआ? क्योंकि उन्होंने देखा कि जब मनुष्य नित्य नहीं है, एक ना एक दिन ये शरीर जर्जर होगा, इसकी अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग प्रकार से हमें दुख भोगने हैं, तो उस परम आनंद की खोज में वो प्रवृत्त होते हैं। और वो आनंद उन्हें कहीं अन्यत्र नहीं मिलता। वो बुद्धत्व, वो ज्ञान उनको स्वयं के अंदर ही प्रकाशित होता है। अर्थात तो उस ज्ञान का उनके अंदर स्वयं उदय होता है। तो इसलिए अपने गुरु स्वयं बनो, अपने दीपक, आत्मदीपो भव, अपने को दीपक बनाओ कि स्वयं भी प्रकाशित हो, दूसरे को भी प्रकाशित करो।
तो यहाँ जब कभी हमारे यहाँ ज्ञान की बात करते तो उसका हम ज्ञान को कमल के साथ उसकी उपमा की जाती है, दीपक के साथ कि ज्ञान की ज्योति जलती रहे, तो वो अखंड ज्योति के रूप में हम उसको स्वीकार करते हैं कि वो निरंतर प्रकाशित करती रहे। जब हम ज्योति कहते हैं तो वहाँ पे प्रकाशित करती रहे। तो यहाँ पर दीप को ज्ञान के रूप में बताना, दीप ज्योति को, कि उसके अंदर स्नेह भी है, बत्ती भी है, आधार भी है, जो हम दीपक लेते हैं। तो जब उनका एक उचित संयोजन होता है तो प्रकाश प्रकट होता है। तो उसके लिए पहले बत्ती को स्वयं जलना भी होता है। बत्ती का जलना कब संभव है? जब उसमें स्नेह हो, तभी वो जल पाएगा। तो इस प्रकार से यदि हम इस पूरे दीपक को देखें कि एक आधार की आवश्यकता है, तो इस शरीर का होना भी आवश्यक है, हमारे अंदर स्नेह का होना भी आवश्यक है, तभी हम ज्ञान की ज्योति को प्रज्वलित रखने में समर्थ रह सकते हैं। अब उसी क्रम में आगे कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। बड़ा ही प्रसिद्ध वाक्य है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयत इंद्रिया ज्ञान लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। क्या कह रहे हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धा से युक्त है वो ज्ञान प्राप्त करता है। और कैसा है? तत्परा, उसके लिए तत्पर है, उसके लिए उत्कंठित है, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उसमें जिज्ञासा है, क्योंकि तत्परा उसके लिए, उसको प्राप्त करने के लिए, जानने के लिए उसका सारा व्यापार हो रहा है। संयत इंद्रिया, और कैसा हो वो? जितेंद्रिय हो। तो जो श्रद्धावान है, तत्परा, ज्ञान के लिए जो उत्कंठित है, ज्ञानम तत्परा, ज्ञान के लिए जो उत्कंठित है, जितेंद्रिय है, ऐसा व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है और उस ज्ञान को प्राप्त करके वो शीघ्र ही परम शांति को, अचिरेण शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त हो जाता है। अर्थात जब ज्ञान का उदय होता है, ज्ञान प्राप्त होने पर फिर उसकी जितना भी उसके मन में कोलाहल है, जो अस्थिरता है, जो विक्षुब्धता है, जो संशय हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं और एकमात्र वहाँ पे शांति का प्राकट्य हो जाता है। शांति का प्राकट्य होना अर्थात जब सारे उपद्रव शांत हो गए। उपद्रव किस कारण से है? विकल्पों के कारण। विकल्प किस कारण से है? संशय के कारण। तो व्यक्ति के अंदर यदि संशय कट जाए तो उसके जो विकल्प हैं वो समाप्त हो जाएंगे, तो एकमात्र भावना ही शेष बचेगी। और उस एकमात्र भावना के शांत बचने पर, शिष्ट रहने पर व्यक्ति को किसी अन्य की अपेक्षा नहीं रहेगी और वो परम शांति को प्राप्त हो जाएगा। सीधी सी बात क्या हुई कि उसके समस्त जो संशय हैं, ऊहापोह की स्थिति है, वो समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे कहा किसको ज्ञान प्राप्त होता है? जिसमें श्रद्धा है, जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्सुक है अर्थात जिज्ञासा है, और जितेंद्रिय है, ऐसा व्यक्ति तो ज्ञान प्राप्त कर लेता है, क्योंकि वही प्रयत्नशील भी होता है। यदि वो इंद्रिय लोलुप है, इंद्रिय के वश में है, तो उसे वहाँ पे ज्ञान का महत्व ही दृष्टिगोचर नहीं होगा। यदि उत्सुकता नहीं होगी, उसको प्राप्त करने के लिए वो प्रयत्नशील नहीं होगा, तो भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर उसके प्रयत्नों की कमी है। और श्रद्धा नहीं होगी कि हाँ ये प्राप्त करने योग्य है। यदि आप जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया है, यदि उसके प्रति श्रद्धा का भाव नहीं है, तो भी आपके जो प्रयत्न उसमें कम हो जाते हैं और आप अपना जो पूर्ण आपकी सामर्थ्य है, आपकी जो ऊर्जा है, उस पूरी ऊर्जा के साथ आप प्रयत्न नहीं करते। तो ऐसी स्थिति में आपके प्रयासों में कमी आती है और आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो ये तीनों बातें कि श्रद्धा युक्त होना, जिज्ञासु होना और उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होना, उसका तत्परता होनी चाहिए, उसमें शिथिलता नहीं होनी चाहिए, और जितेंद्रिय होना। जब आप में ये गुण होंगे तो ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। और ज्ञान प्राप्त करने पर मनुष्य परम शांति से तात्पर्य क्या है? समस्त उपद्रव शांत हो जाते हैं। जैसे सागर है, शांत अवस्था में रहता है, तो उसकी जो शांतावस्था स्वाभाविक गुण है, उसमें हलचल ज़्यादा नहीं होती, समय विशेष पर ही होती है, थोड़े समय के लिए होती है, लेकिन जो हम देखते हैं, जो हमारा अनुभव है कि सागर अपनी मर्यादा में ही रहता है, उसमें वो स्थिर रहता है, अचल रहता है, बाहर नहीं जाता, सीमा का अतिक्रमण नहीं करता। तो वो एक उसकी जो शांतावस्था है, वहाँ पर व्यक्ति के समस्त
जो संशय हैं वो नष्ट हो जाते हैं। अब आगे कहते हैं कि अज्ञश्चा अश्रद्धाना च संशय आत्मा विनश्यति नायं लोको अस्ति न परो न सुखम संशय आत्मना। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशय आत्मा विनश्यति, कि जो अज्ञ हैं अर्थात जो ज्ञानी नहीं है, ज्ञान क्या, आत्मज्ञान या कोई भी ज्ञान, तो अज्ञ जो अज्ञानी हैं, आत्मज्ञान से रहित हैं, अश्रद्धाना श्रद्धा धारण नहीं करते अर्थात श्रद्धाहीन है, संशयात्मा संशय युक्त हैं, उनके अंदर सदैव एक संशय बना रहता है कि ये सत्य है या ये सही है, मैं इस मार्ग पर जाऊं या उस मार्ग पे जाऊं। तो जो संशय की स्थिति रहती है, तो संशय होने के कारण ये तीनों ही क्या होते हैं, विनश्यति, नष्ट हो जाते हैं, अर्थात जो अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं। अब इसको आत्मज्ञान से लो या जो हमारा व्यवहारिक ज्ञान है, हम दोनों से ही इसको ले सकते हैं। तो अज्ञानी है, श्रद्धा से हीन है या संशयालु हैं, ये तीनों ही नष्ट हो जाते हैं। ना यम लोको अस्ति न परो न सुखम संशय आत्मना। और जो संशय आत्मा है, संशयालु मनुष्य है, जिसके मन में सदैव संशय संदेह बना रहता है, तो ऐसा व्यक्ति का अयम लोक ना तो वो इस लोक को प्राप्त कर पाता है, क्योंकि मनुष्य लोक में उसका जन्म हुआ, लेकिन वो संशय की स्थिति में रहता है, तो जो उसका लक्ष्य है वो उसको प्राप्त नहीं होता। कि जब आपका लक्ष्य स्पष्ट कब होगा, जब मन में संशय नहीं होगा कि मुझे ये प्राप्त करना है। और यदि संशय ही है तो उसको लक्ष्य कभी स्पष्ट नहीं होगा, तो इस लोक की प्राप्ति भी नहीं होती है, क्योंकि वो सदैव दुविधा में ही रहेगा। तो ना तो वो इस लोक का सुख भोग पाता है पर, और ना ही जो परलोक है उसका, जिसे हम चाहे स्वर्ग कहें या वो जिस रूप में भी हम उस परम स्थिति को माने, तो उस परलोक का भी सुख नहीं भोग पाता है, अर्थात वो दोनों लोकों से जाता है। इसलिए आवश्यक है कि आपको इस संसार में रहना है तो भी ज्ञान की आवश्यकता है, और यदि आपको परलोक का सुख भोगना है तो भी ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान के बगैर आपका मुक्ति संभव नहीं है। जैसे गीता का ही वाक्य है कि ऋते ज्ञानान ना मुक्ति, कि ज्ञान के बगैर मुक्ति नहीं है। तो ज्ञान प्राप्ति आवश्यक है, और ज्ञान प्राप्ति करने के लिए क्या आवश्यक है, श्रद्धा युक्त होना, जिज्ञासु होना, पुरुषार्थी होना, जितेंद्रिय होना। और जिनमें ये गुण नहीं है उनके तो दोनों ही लोग नष्ट हो जाते हैं, वो किसी प्रकार का आनंद नहीं भोग पाते हैं। तो इस संशय की स्थिति से हमेशा निकलना आवश्यक है। यहाँ पे ये कहना क्यों और भी उचित हो जाता है कि अर्जुन जब प्रारंभ करता है तो उसका उस संशय की स्थिति में है। उसका विषाद किस कारण से है कि वो इस बात का निर्णय नहीं ले पा रहा कि मैं क्या करूं, और एक प्रकार से उस विषाद की स्थिति में ही वो अपने शस्त्रों का परित्याग कर देता है। तो जो उसकी संशय की स्थिति है उससे उबारने के लिए कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि जो अगर तू ये सोच रहा है कि नहीं मैं अपने धर्म से च्युत होकर के भले मेरा चला जाए, मैं अपने उस क्षात्र धर्म का निर्वाह नहीं करूँगा, तो ना तो तुझे ये लोक प्राप्त होगा ना परलोक प्राप्त होगा। और ज्ञान का उदय हो गया है, अर्थात जो मैं तुझे उपदेश दे रहा हूँ इससे तेरे मन में जब ज्ञान का आविर्भाव हो जाएगा, सामान्य मनुष्य के लिए भी बात चरितार्थ होती है, और क्योंकि ये गीता का उपदेश अर्जुन को दिया जा रहा है तो उसके लिए भी आवश्यक है कि वो उससे कह रहे हैं कि यदि तू इस संशय की स्थिति में रहेगा तो ना तो इस लोक का सुख भोगेगा तो परलोक के तो होने की, अब क्योंकि ज्ञान तो है ही नहीं तो परलोक तो है ही नहीं, और इस लोक से भी जाएगा। तो आप किसी भी स्थिति में हो, ज्ञान परम आवश्यक है। तो ज्ञान प्राप्ति के बगैर मुक्ति संभव नहीं है। अब कहते हैं कि योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजया। कि अब यहाँ वो कह रहे हैं कि योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजया। कि हे धनंजय, ज्ञान संचिन्न संशयम, ज्ञान के प्रभाव से या ज्ञान के योग से जिसने संशयों को नष्ट कर दिया, छिन्न कर दिया है, नष्ट कर दिया है, योग संन्यस्त कर्माणम, और अपनी योग बुद्धि से अर्थात बुद्धि योग से
जिसने कर्म का संन्यास किया, संन्यस्त कर्माणम, अपने कर्मों का संन्यास किया है। सम्यक न्यास, संन्यास का अर्थ क्या हुआ? सम्यक न्यास। तो जिसने अपने बुद्धि योग से कर्म संन्यास किया है, आत्मवंतम कर्माणि न निबध्यन्ति, ऐसे आत्मज्ञानी को कर्म नहीं बांधते हैं, अर्थात तो उसकी मुक्ति के मार्ग में बाधा नहीं बनते हैं। यहाँ ये स्पष्ट उनका एक प्रकार से ये उद्घोष है कि जिसने ज्ञान के द्वारा अपने संशयों का नाश कर दिया है और कर्मयोग के द्वारा या बुद्धि योग के द्वारा जिसने अपने कर्मों का संन्यास किया है, कर्माणम संन्यस्तम, कि संन्यस्त कर्माणम अर्थात कर्मों का संन्यास कर दिया है, ऐसे आत्मज्ञान युक्त पुरुष को कर्म बंधन में नहीं बांधते हैं। जैसा आपको पिछले श्लोक में भी कल बताया कि ज्ञानाग्नि के द्वारा उसके समस्त कर्म क्या हैं? दग्ध हो जाते हैं। तो ज्ञान पूर्वक कर्म करना, यदि ज्ञान नहीं होगी तो तुम्हारा कर्म कभी भी सही नहीं होगा। तो ज्ञान का होना आवश्यक है। उस ज्ञान के द्वारा तुम जब कर्म करते हो, किसी कार्य में प्रवृत्त होते हैं, तो उसमें किसी प्रकार से बंधन नहीं होता। तो यहाँ पे आत्मज्ञान से समस्त संशयों की जो निवृत्ति हो जाती है और समत्व बुद्धि का उदय होने पर कर्मों का पूर्ण रूप से संन्यास हो जाता है। संन्यास का अर्थ क्या है? कर्म करते हुए भी उसका फल हमें प्रभावित नहीं करता है, ऐसा मनुष्य मुक्त हो जाता है। तस्मात् अज्ञान संभूतम रिक्तस्थम ज्ञानासिना आत्मना छित्वैनम संशयम योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारता। अब स्पष्ट वो कह रहे हैं कि तस्मात् भारत, इसलिए से हे अर्जुन, अज्ञान संभूतम आत्मना ऋतस्थम ज्ञानासिना एवं छित्वा योगम आतिष्ठ। तस्मात् अज्ञान संभूतम, इसलिए अज्ञान से उत्पन्न होने वाले, कैसे? ऋतस्थम, अपने हृदय में स्थित। तो तेरे हृदय में जो संशय उत्पन्न हुआ है, जो करणी अकरणी का संबंध में जो संदेह बना हुआ है, तो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो रहा है, तो अपने उस संशय को ज्ञानासिना, ज्ञान रूपी असी के द्वारा, असी यानी तलवार, तो ज्ञानासिना ज्ञान रूप तलवार के द्वारा एवं छित्वा, इस प्रकार से विदीर्ण करके योगम आतिष्ठ, योग में स्थित हो जा। उसका आलंबन करके योगम आतिष्ठ, स्थित हो जा। और उत्तिष्ठ, युद्ध के लिए, पहले भी कहा उत्तिष्ठ, तो युद्धाय कृत निश्चया, जो पहले इन्होंने प्रारंभ में जो हमने पढ़ा दूसरे, तो वहाँ भी वही कह रहे हैं कि युद्ध का निश्चय करके खड़ा हो जा। पुनः कहते हैं कि हे भारत, हे अर्जुन, अज्ञान से उत्पन्न होने वाले अपने हृदय में स्थित जो संशय है, उसका तू अपनी ज्ञान रूप असी के द्वारा छेदन करके योगम आतिष्ठ, युक्त हो जा, स्थित हो जा, योग में स्थित हो जा। अर्थात तो जो इस समय अपने कर्म योग से विमुख हो रहा है, तो उससे युक्त हो जा। उत्तिष्ठ, उठ खड़ा हो, अर्थात युद्धाय कृत निश्चया, युद्ध का निश्चय करके तू खड़ा हो जा। इस प्रकार से यहाँ पर उन्होंने ज्ञान का जो श्रेष्ठत्व है उसको प्रतिपादित किया है। और ज्ञान जो है वो समस्त संशयों का नाश करने वाला है। और जब संशयों का नाश हो जाता है तो व्यक्ति कर्म करने से पीछे नहीं हटता, क्योंकि उसके लिए फिर वो कर्म बंधन का कारण नहीं बन पाते। और व्यक्ति जो अपने व्यवहार जगत में किस प्रकार से कार्यों को करना है उसमें वो पारंगत हो जाता है, वही उसकी कुशलता भी है। इसी बात को ईशावास्य उपनिषद जो है उसमें विद्या और अविद्या, इन दोनों का अलग अलग प्रकार से उस दो शब्दों का उसमें प्रयोग करके कहा है कि इन दोनों को छोड़े बिना ही हमें आचरण करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। तो इन श्लोकों में भी ज्ञान और कर्म, इन दोनों को अलग अलग बता करके भी इन दोनों के द्वारा ही मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया गया है। या कहो कि संसार धर्म में प्रवृत्त किया है कि संसार धर्म का निर्वाह करते हुए भी तो किस प्रकार से इस संसार से उत्तीर्ण हो सकता है, क्योंकि संसार धर्म का यदि तो निर्वाह ही नहीं करेगा तो संसार से परे जाने की कैसे सोचेगा।
तो पहले आवश्यक है कि हम इस संसार में रहने का अपने में कुशलता स्थापित करें या उस कौशल को प्राप्त करें और उस संसार धर्म का निर्वाह करते हुए हम विश्वातीत तो हो जाएं, उससे परे जाने की सोचें। यहाँ पे आपका चौथा अध्याय पूरा होता है। इससे संबंधित 2 क्वेश्चन मैंने पहले भी दिए हैं। अब आप इसका अच्छी प्रकार से अध्ययन करें। असाइनमेंट में मैं दे दूँगी, उस क्वेश्चन को आप करके रखिए, उस पर चिंतन करिए। इससे संबंधित और भी जो मैटर या जो कहना चाहिए कि गीता से संबंधित जो साहित्य आपको उपलब्ध हो, पुस्तकों के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, अलग अलग जो भी हमारे पास संसाधन इस समय उपलब्ध हैं, उस रूप में हमें जहाँ कहीं भी इससे संबंधित चाहे लेक्चर या कोई पेपर पढ़ने को मिलता है, कोई पत्र हमें पढ़ने को मिलता है, कोई सूचना मिलती है, तो उसको हम निरंतर पढ़ते रहें, ताकि जब हम उसका व्याख्या करें तो जो भी उससे संबंधित विचार हैं वो हमारे अपने हों और हम उसको उसके प्रकाश में इसको समझने की कोशिश करें। इसके लिए बार बार क्यों आग्रह करते हैं? क्योंकि जब आपको प्रारंभ से ही कहते हैं कि साहित्य को पढ़ना आवश्यक इसलिए कि हम जीवन जीने की कला सीख सकें। यदि हम साहित्य का अध्ययन करना छोड़ देंगे तो हमारी जो रुचि है उसका परिष्कार होना बहुत कठिन हो जाएगा। साहित्य वो माध्यम है जहाँ हमें अध्ययन के द्वारा हमारी रुचि का परिष्कार किया जाता है, उसका संस्कार किया जाता है और हमें उस विवेक से युक्त किया जाता है कि हम ये चयन कर सकें कि हमें क्या पढ़ना है, क्या हमारे हित में है। तो सीधे सीधे उपदेश रूप उस प्रकार से ना होते हुए हमें सही निर्णय लेने की दिशा में अग्रसर कर देता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? साहित्य को कांता सम्मित तयोपदेश युजे। तो निरंतर आप अध्ययन करते रहें, कहानियाँ पढ़ें, कविताएं पढ़ें, उपन्यास पढ़ें, जो अच्छे हैं, बुरे भी पढ़ें, जो हम संसार की दृष्टि से या समाज की दृष्टि से कई बार कहते हैं कि ये बड़ा ही निंदित है, ताकि उसके भेद को आप समझ सकें। तो उस भेद को उत्पन्न करने के लिए हमें साहित्य का अध्ययन आवश्यक है।